पीटीआई के जहांगीर तरीन ग्रुप का अलहदा नशिस्तों पर बैठने का फैसला तब्दील। सईद अकबर नवानी कहते हैं उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला हैं, असम्बली में अलग नशिस्तों का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांगीर तरीन ग्रुप का वफ्द आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा। ग्रुप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। वज़ीर आला वफ्द के एजाज़ में ज़ौराना देंगे। 6 रुकनी वफ्द की क़यादत नज़ीर चौहान कहते हैं कि 32 अरकान हमारे साथ हैं। वज़ीर आला के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे और उनकी खामियां बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को सियासी इंतज़ामी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात के हवाले से ब्रीफिंग देगी। ग्यारह दिन खूनरेज़ी और हमले, इसराइल और हमास में जंग बंदी। इसराइली काबीना ने सीज़ फायर की गैर मशरूत मंजूरी दे दी। मिस्र ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया। मिस्री वफूद तल अबीब और फ़लस्तीन में जंग बंदी के अमल की निगरानी करेंगे। इसराइली हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद और 1900 से ज़ायद जख्मी हुए। 14 में 65 बच्चे और 39 ख़वातीन भी शामिल। बमबारी से सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। हमास के हमलों में 12 इसराइली भी मारे गए। हमास का जंग बंदी के बाद जीत का ऐलान। गजा और मगरबी पट्टी पर जश्न। पाकिस्तान का इसराइल और हमास में जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये इज्तिमाई और मुत्तहिदा अमल की ताकत का नतीजा है। दुआ है जंग बंदी फ़लस्तीन में क़याम अमन की तरफ पहला कदम हो। गजा हो या कश्मीर, हम हमेशा इंसानी हुकूक की बात करते हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में आलमी हिफाजती फ़ोर्स तैनात करने का मुतालबा। हम जो कुछ करेंगे वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का UN जनरल असम्बली से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का मज़लूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल हमास जंग बंदी का खैर मकदम। कहा जंग बंदी के लिए मिस्र और कतर की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। फ़रीक़ैन सीज़ फायर पर अमल दरामद करें। इजराइल और फ़लस्तीन जंग बंदी के बुनियादी असबाब पर गौर के लिए बातचीत करें। मुल्क भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च किया जाएगा। क़यादत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में रैलियाँ। पाकिस्तानी अवाम का फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान का हर फर्द गजा और फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पुकार पर हर फर्द लब्बैक कहेगा। जंग बंदी के लिए मिस्र के अहम किरदार को सराहते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों को अमन से रहने का हक हासिल है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इजरायली हम मनसब को टेलीफोन। इसराइल फ़लस्तीन के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने पर तबादला ख़यार। एंटनी ब्लिंकन जल्द इसराइल और फ़लस्तीन का दौरा भी करेंगे। तासुर है कि आलमी मीडिया इसराइल के कंट्रोल में है। गजा पर शदीद हमलों के बावजूद इसराइल मीडिया की जंग हार रहा है। इसराइल पर अवामी दबाव बढ़ रहा है। गजा में तबाही के मनाजिर देखकर दुनिया की आंखें खुल रही हैं। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे हो रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का CNN को इंटरव्यू। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल भारत से बेहतर है। पाकिस्तान ने भारत को तिब्बी इमदाद की ऑफर की जिसका जवाब नहीं मिला। आलमी मीडिया में मसला कश्मीर को कितनी कवरेज मिली? शाह महमूद कुरैशी का मेज़बान से सवाल। वज़ीर आज़म ने न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग में ऐसे मंसूबे किसी नेमत से कम नहीं। चीन ने बहुत कम अरसे में गुर्बत समेत दीगर मसाइल पर काबू पाया। चीन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया।
बिलावल भुट्टो ने आम आदमी के लिए पीटीआई दौरे हुकूमत को मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर करार दे दिया। इमरान खान दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जो महंगाई का खात्मा करने की बजाय महंगाई का नोटिस लेते हैं। दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के अलावा इमरान खान अपना कोई एक कारनामा बताएं। इमरान खान इल्जामात, दावों, वादों और यू टर्न लेने के अलावा अब तक कुछ नहीं कर सके। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 20,089 हो गई। 24 घंटों में 3,070 अफराद कोरोना से मुतासर। एक दिन में 51,528 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.95% रही। असद उमर ने कहा है कि कल से 30 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन लगेगी। गुज़श्ता रोज 1,94,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की उम्र की हद खत्म। शहरी वर्क परमिट, इकामा और स्टूडेंट वीज़ा दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पंजाब में आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जून तक तौसी। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इंडोर शादी तकरीबात, माकीस पर पाबंदी बरकरार। इस्लामाबाद में सरकारी तालीमी इदारों की बंदिश में 6 जून तक तौसी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। जुमे के बाद मज़ार शोहदा की तरफ मार्च किया जाएगा। हड़ताल और मार्च की कॉल हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने दी। भारतीय हुक्काम ने नमाज जुम्मा के इज्तिमा और मार्च को रोकने के लिए कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां आयद कर दी। भारत में कोरोना से तबाही, मजीद 4,209 अफराद मोहलिक वायरस से हलाक। मजीद 2,59,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बरतानिया में भारतीय कोरोना केसेस की तादाद 3400 हो गई। भारतीय कोरोना वायरस ब्राजील भी पहुंच गया। भारतीय माहिरीन का कहना है कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का इख्तिताम जुलाई में होगा। 6 से 8 माह के बाद तीसरी कोरोना लहर का खतरा है। यूनान के जंगलात में लगी आग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। जंगल के करीबी 18 देहात खाली करा लिए गए। हर तरफ धुएं के बादल। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। चीन के सूबा जियांगशी में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के बाइस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। पीएसएल के बकिया मैचेस में हायल, रुकावटें दूर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैचेस अमारात में कराने का ऐलान। लीग के मैच जून के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। खिलाड़ियों को 7 दिन में 4 कोरोना टेस्ट क्लियर करना होंगे। फ्रेंचाइज मालिकान का इवेंट के दोबारा इनेकाद पर खुशी का इजहार।